भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू के सरकार में महिलाओं पर अत्याचार, यौनाचार की, व्यभिचार की घटनाएं हुई हैं। ये बताने की आवश्यकता है क्या? मुजफ्फरपुर शेल्टर होम किसके समय में हुआ जिससे पूरा देश शर्मसार हुआ? वो तून वाला, वो मोछ वाला, ना जाने किन किन शब्दों से अलंकृत किया गया था। ब्रिजभूषण शरण सिंह हैं, वो किसके नेता हैं जिससे पूरा देश शर्मसार हुआ? महिला खिलाड़ियों के साथ जिस तरह का उन्होंने व्यवहार किया, जो एनएच पर भारतीय जनता पार्टी के नेता कोई धाकड़ करके है जिसका अश्लील वीडियो सामने आया। कुलदीप सेंगर किसके नेता हैं? भारतीय जनता पार्टी के। स्वामी चिन्मयानंद किसके नेता हैं? भारतीय जनता पार्टी के। पेरोल पर पेरोल किस हरियाणा वाले बाबा को दिया जाता है? और उस ब्रिजभूषण शरण सिंह के कहने पर उनके बेटा को टिकट देने का काम किए। बिहार में महिलाओं के प्रति अत्याचार करने वालों के संरक्षक हैं, बिहार में महिलाओं के साथ यौनाचार करने वालों के संरक्षक हैं, और आप अपने पापों को छुपाने के लिए सत्ता का इस्तेमाल करें। नमस्कार, मैं वैष्णवी, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज़। बिहार की राजनीति में भूचाल आया हुआ है। बीते दिनों तेज प्रताप यादव को लेकर जो खबरें सामने आई, उसके बाद तमाम राजनीतिक दल जो है वो लालू परिवार पर निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं। यही नहीं बल्कि निजी हमले के अलावा उनके राजनीतिक हमला भी उन पर किया जा रहा है, और बताया जा रहा है कि किस तरीके से लालू यादव के शासनकाल में महिलाएं सुरक्षित नहीं थी और कहीं ना कहीं गुंडागर्दी होती थी। तो इसको लेकर हमारे साथ बात करने के लिए राजद के प्रवक्ता एजाज अहमद जी हैं। सर, जिस तरीके से बताया जा रहा है, बीजेपी की तरफ से एक पोस्ट भी किया गया कि लालू यादव के शासनकाल में महिलाएं सुरक्षित नहीं थी, 6 बजे के बाद कोई निकलता नहीं था। सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को जवाब देना चाहिए कि जो ब्रिजभूषण शरण सिंह हैं वो किसके नेता हैं जिससे पूरा देश शर्मसार हुआ। महिला खिलाड़ियों के साथ जिस तरह का उन्होंने व्यवहार किया, जिस तरह का उन्होंने अत्याचार किया, जिस तरह से उन्होंने यौनाचार की घटनाएं की, उसके बाद पूरा देश आंदोलित था। पूरा देश कहीं ना कहीं महिला खिलाड़ियों के साथ खड़ा था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी किसके साथ खड़ी थी? ब्रिजभूषण शरण सिंह के साथ। और उस ब्रिजभूषण शरण सिंह के कहने पर उनके बेटा को टिकट देने का काम किए। कुलदीप सेंगर किसके नेता हैं? भारतीय जनता पार्टी के। स्वामी चिन्मयानंद किसके नेता हैं? भारतीय जनता पार्टी के। पेरोल पर पेरोल किस हरियाणा वाले बाबा को दिया जाता है? वो किस मामले में गए थे? और आज ही एक मामला सामने आया है जो एनएच पर भारतीय जनता पार्टी के नेता कोई धाकड़ करके है जिसका अश्लील वीडियो सामने आया, और जो अब गिरफ्तार हुआ है, ये किसके द्वारा किए जाते हैं? भारतीय जनता पार्टी के नेता लेसन नहीं दे, अपने आप में झांक कर देख ले, अपने आप में विचार कर ले कि उनके पार्टी और उनके पार्टी के स्तर पर नेताओं का व्यवहार, नेताओं का कहीं ना कहीं आचरण किस तरह का होता है, ये बताने की आवश्यकता नहीं है। और जहाँ तक बिहार का मामला है, बिहार में छोटी छोटी बच्चियों के साथ व्यभिचार, अत्याचार, यौनाचार की घटनाएं हो रही हैं। मुजफ्फरपुर शेल्टर होम किसके समय में हुआ जिससे पूरा देश शर्मसार हुआ? वो तून वाला, वो मोछ वाला, ना जाने किन किन शब्दों से अलंकृत किया गया था। मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा था। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उस सारे मामले का कहीं ना कहीं केस को ट्रांसफ़र करा करके दिल्ली रोहिणी कोर्ट से मामले को दिखवाने का काम किया था। उसमें सज़ा भी हुए थे। कुछ कन्फ्लिक्ट अभी तक से गिरफ्तार नहीं हुए। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू के सरकार में महिलाओं पर अत्याचार, यौनाचार की, व्यभिचार की घटनाएं हुई हैं, ये बताने की आवश्यकता है क्या? अभी हाल में महिलाओं के साथ किस तरह की घटनाएं, यही आपको शास्त्री नगर में जो शेल्टर होम है वहाँ पर हुआ। किस तरह से यहाँ पर महिलाओं के साथ व्यवहार होता है, ये बताने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए लालू जी के समय में तो महिलाओं, शोषितों, वंचितों की, जो पीड़ितों की महिलाएं थे, वो अपने आप को, जो प्रताड़ित हुआ करती थी, उनको प्रताड़ना से निजात मिला। उनको इस बात का एहसास हुआ कि हमारे सोच वाला सरकार अभी बना है, जो शोषितों, वंचितों को हक और अधिकार देने के प्रति चिंतित रहता है, जो महिलाओं को सम्मान देने के प्रति चिंतित रहता है। लालू प्रसाद जी ने दलितों, शोषितों, वंचितों की महिलाओं को सम्मान दिया
और बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री श्रीमती राबड़ी देवी जी के कार्यकाल में जो महिलाओं को सम्मान मिला, जो महिलाओं को पहचान मिला, ये किसी से बताने की आवश्यकता है क्या? और राष्ट्रीय जनता दल हमेशा जो शोषित है, जो वंचित है, जो दलित है, जो आदिवासी है, जो महिलाएं हैं, उनके साथ न्याय के प्रति संकल्पित रहा है। और जो शराबबंदी हुआ उसमें राष्ट्रीय जनता दल का योगदान है, उसमें तेजस्वी जी का योगदान है। तेजस्वी जी ने एक मुहिम चलाया था, हमें शराब नहीं किताब चाहिए, हमें मंत्रालय नहीं पुस्तकालय चाहिए। उन्होंने संकल्प लिया था कि जब हम सत्ता में आएंगे तो बिहार में शराबबंदी लागू करके महिलाओं के साथ होने वाली प्रताड़ना, उनके साथ होने वाले अत्याचार को समाप्त करवाने की दिशा में कार्रवाई करेंगे। और 30 जनवरी 2016 को महागठबंधन सरकार ने महात्मा गांधी जी के पुण्यतिथि के अवसर पर बिहार में पूर्णतः शराबबंदी लागू किया। लेकिन आज किस तरह से पर्यटन मंत्री का बयान आ रहा है शराब चालू करवाने के संबंध में, किस तरह से शराब माफियाओं को सरकार के द्वारा संरक्षित किया जा रहा है, किस तरह से ये लोग कहीं ना कहीं चाहते हैं कि फिर से शराब का जो बंदी है वो समाप्त हो जाए। ये लोग जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, ये शराब माफियाओं के संरक्षक हैं। बिहार में महिलाओं के प्रति अत्याचार करने वालों के संरक्षक हैं। बिहार में महिलाओं के साथ यौनाचार करने वालों के संरक्षक हैं। और ये लोग दूसरे पर लांछन लगाने से पहले अगर अपने आप में झांक ले तो बेहतर रहेगा। और इनके नेताओं का कृत और कुकृत क्या क्या रहा ये बताने की आवश्यकता है क्या? क्या बात करते हैं? सत्ता में आप हैं तो आप जो चाहिएगा वो कीजिएगा। सत्ता का मतलब ये नहीं होता है कि आप महिलाओं पर अत्याचार करें, यौनाचार करें, व्यभिचार करें और आप अपने पापों को छुपाने के लिए सत्ता का इस्तेमाल करें। इस वक्त आप सुन रहे थे एजाज अहमद जी को, और इस खबर में बस इतना ही। आगे की अपडेट्स के लिए देखते रहे देशवा न्यूज़। कैमरा पर्सन बबलू के साथ मैं वैष्णवी, देशवा न्यूज़ पटना।